दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त लाल बाबू मोटिवेशन के साथ। तो चलिए आपके लिए एक छोटी सी कहानी। दोस्तों कहानी सुनाएंगे अपने ही जीवन पे आधारित, जो आपको सुनना बिल्कुल ज़रूरी है। और कैसे क्या करना है, जो कि वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा अपनी लाइफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कभी क्या होता है कि लोग अपनी तकदीर पे बिल्कुल भी भरोसा करके और सारा काम धाम छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं क्या कि चलो जो भी हो रहा है होने दो, हम जैसे कर रहे हैं करने दो, आगे चल के अपना काम हो जाएगा। जब उसको कोई काम करना होता है या जब आगे चल के कुछ करना होता है तो वो क्या सोचता है, हमारे तकदीर में होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब भी वो मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई बिज़नेस कर रहा है ना, तो उसमें क्या है, ज़ोर शोर से अपना 100% नहीं देगा और बिज़नेस पे वो कर देगा कि चलो जैसे चल रहा है चलने दो, आगे अगर हमारे नसीब में होगा, तकदीर में होगा तो आराम से हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपके सामने खाना रख दिया जाए और खाना को नहीं खाया जाए तो क्या, अगर तकदीर में होगा तो खाना अपने आप मुंह में पड़ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों ऐसा ही हर काम में हमको इस बात को सोचना है। जैसे मान लीजिए आपकी तकदीर में लिखा है कि मिठाई खाना है, हाँ, अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप मिठाई लिखा हुआ है, तो मिठाई में भाई जलेबी भी आता है और रसगुल्ला भी आता है। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा कर्म कर रहे हो कि आपके पास वो मिठाई आएगा। अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो रसगुल्ला आ जाएगा। अगर वही घोच-मोच करोगे, आगे चल के कुछ ऐसा काम करोगे जिससे भी अपना तकदीर पे छोड़ दोगे, तो फिर वहीं जलेबी मिलेगा। तो फिर जलेबी में और रसगुल्ला में कितना का फ़र्क पड़ जाता है। इसी हिसाब से आप अगर रेगुलर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर सोचिएगा कि हम तकदीर पे छोड़ दें। जानते हैं दोस्तों, जब भी हम एक ट्रेन में कोई भी यात्रा आदमी करता है, एक ही ट्रेन में बैठने वाले लोग एसी में बैठते हैं और वहीं कितना लोग जनरल में बिल्कुल शरीर पे शरीर लाद करके जाते हैं, मतलब बिल्कुल धक्का एक दूसरे के शरीर के ऊपर चढ़ के। हम भी उसमें यात्रा किए हैं, करते भी हैं कभी काल। तो उसमें क्या होता है, लोग अपने पैसा के हिसाब से जाते हैं, जिसके पास जैसे पैसा होता है उसके हिसाब से जाते हैं। वहीं जैसे मान लीजिए अगर जिसके पास बिल्कुल कम पैसा रहता है, जनरल में जाता है, उससे थोड़ा सा अच्छा ठीक ठाक रहेगा तो स्लीपर में जाएगा, उससे थोड़ा ठीक ठाक रहेगा तो थर्ड एसी में जाएगा, उससे थोड़ा ठीक ठाक रहेगा तो सेकेंड एसी में, उससे अच्छा रहेगा तो फर्स्ट एसी में। अब होगा क्या, सब तो साथ ही जाएंगे। लेकिन उसमें क्या हो जाता है कि जैसे आप जनरल में चढ़ोगे तो आपके ना सामान का कहीं ठिकाना रहेगा, ना आपके शरीर का ठिकाना रहेगा। जाओगे तो साथ में, ये तो कन्फर्म है। आपका सामान कब क्या हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। वहीं थोड़ा स्लीपर में उससे भी ज़्यादा सेफ्टी हो जाता है। अगर थर्ड एसी में आप जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा और सेफ्टी में हो रहा है। और जैसे जैसे मतलब आपका पैसा या मतलब आपका सोशल डिस्टेंसिंग मतलब बढ़ेगा, उतना आपका सिक्योरिटी होगा। जैसे आप फर्स्ट एसी में जाएगा तो बहुत कम लोग रहते हैं, उसका लगेज जो रहता है बंद रहता है, अंदर सब कुछ व्यवस्था रहता है। आपको बताया जाएगा कि हाँ फलाना स्टेशन आ गया, ट्रेन में बैठे हुए आप सारा सिस्टम को देख पाइएगा। लेकिन वहीं आप जनरल का बात कर लीजिए तो जनरल में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आपको बाहर से किसी से पूछिएगा नहीं या निकल के नहीं देखिएगा तब तक पता नहीं चल पाता है, और सामान का भी उतना सेफ्टी नहीं रहता है। तो इसी को देखते हुए लोग क्या क्या कहने लगते हैं, कहते हैं कि एक ही ट्रेन में एसी तक जाने में कितना समय लग जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आप मान के चलिए इस एसी का सफ़र अगर हम लोग मतलब सभी आदमी करने लगे तो समझिए कि वो आदमी अच्छा खासा मेहनत कर रहा है, अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है और अपना अच्छा से जर्नी कर पा रहा है। तो आप भी अगर कोई भी काम, जैसे मान लीजिए हाँ आपके पास अगर कोई काम है नियमित समय के लिए, चलिए हाँ इस काम को कर देंगे या अपना काम खत्म। जो भी आप काम करिए, जिसके पास भी काम करिए, चाहे कोई भी काम हो, तो अपना 100% दे करके और ईमानदारी के साथ बिल्कुल काम करते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसका काम कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे मान लीजिए उसका काम कर रहे हैं तो जानते हैं, अगर आप कोई भी काम करिएगा तो व्यक्ति नहीं देखेगा, लेकिन आपको भगवान देख रहे हैं, ऊपर वाले। चाहे आप कोई किसी भी धर्म को मान रहे हैं, वो ऊपर वाले देवी देवता देख रहे हैं। आप उसका कैसा काम करके मतलब दे रहे हो, उसमें क्या होगा आपको वो ऊपर वाला जो रजिस्टर होता है बहुत तगड़ा होता है, और उसका जो हिसाब किताब होता है बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप अच्छा करोगे, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसके साथ भगवान बुरा करेंगे। यदि आप उसके मतलब उसके हिसाब से आप उसमें सक्षम नहीं हो पा रहे हैं तो सिर्फ आप सब कुछ छोड़ दीजिए ना भगवान पे, भगवान सब देख लेंगे। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, ऊपर वाले आप भरोसा रखिए और ऊपर वाला पर ये बात छोड़ दीजिए। वो आपका जो है ना हिसाब बहुत मतलब अच्छा तरीके से लेगा। लेकिन हाँ आपको देखना है, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, उस काम को देखना है।
और बिल्कुल लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपना ईमानदारी के साथ उस काम को करना है। दोस्तों कई बार हमें होता क्या है कि हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, या अगला अगला को लगता है कि हम कोई भी जब अपना काम करेगा तो उसको नहीं दिखाई देगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। देखने वाला दूसरा रहता है। जब आपको बताएगा कि हाँ आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। अरे भाई, उसको तुरंत जवाब नहीं देना है कि नहीं हम तो सही कर रहे हैं, आपको कैसे पता है कि हम गलत कर रहे हैं। आप बिल्कुल चुप हो जाइए और अपने बारे में एनालिसिस करिए कि क्या हम जो काम कर रहे थे वास्तव में ये गलत था क्या। अगर आपको लगे कि हाँ ये गलत है, वास्तव में गलत था, तो उसमें क्या करिए, अपना सुधार करिए। जब धीरे धीरे आप सुधार करिएगा तो उसमें आपका काम मतलब अच्छा होने लगेगा और दूसरा का टोकाई का मौका भी नहीं मिलेगा, और अपने काम में लगन के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। लेकिन अगर आपको कोई बता रहा है कि हाँ आप ये काम गड़बड़ कर रहे हो, और उसको आप नज़रअंदाज करके, उसको डांट करके, उस टाइम तो आप हटा दो। चलो मान लेते हैं कि अगर कोई हमें बताया कि हाँ भाई ये गलती काम कर रहे हो, तो हम उसको क्या करेंगे कि डांट देंगे। लेकिन ऐसा वो डांटने से कहानी थोड़ी ख़त्म हुई। वो चुप हो जाएगा, भाई ये गलती कर रहा है, हमको क्या है, हम तो बताए थे कि अपना ये काम सही कर लेगा। लेकिन हम क्या किए, उल्टा में उसको जवाब दे दिए, उल्टा में उसको डांट दिए, वो फिर आगे चल के नहीं बता पाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें कोई त्रुटि हो रहा है, कोई गलती हो रहा है, तो अगला आदमी को दिखाई देता है। कोई भी आदमी जब अपने आप को काम जब करता है, कोई भी काम करता है, तो उसको दिखाई नहीं देता है। उसको समझ में आता है क्या कि हम सब कुछ जो भी काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो देखने वालों को लगता है कि हाँ ये काम गलत है या सही है। जब जैसे मान लीजिए आप लड़ रहे हैं, तो लड़ते समय क्या होता है ना, जैसे आंकड़ा में लड़ाई होता है, पहलवान लोग लड़ते हैं, तो बाहर से क्या होता है, बाहर से देखने में अरे ये तो ऐसे करते तो ऐसे पटक देते, ऐसे करते तो ऐसे पटक देते। तो उसमें हमको क्या लगता है, हमको बहुत ज़्यादा आइडिया लगता है, और जो लड़ते हैं उनको आइडिया नहीं लगता है। तो ऐसा कुछ ऐसा काम होता है जिसमें लोगों को अलग से लगता है कि हम इस आइडिया से ये कर देते, इसको ये कर देते। और कुछ ऐसा काम होता है जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है, जैसे मान लीजिए झगड़ा। अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, बोलचाल कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आप जैसे मतलब कुछ भी बोलोगे तो आपको लगेगा कि हम ठीक बोल रहे हैं। और जो दूसरा है वो आदमी सुन रहा है, हाँ नहीं भाई आप गाली दे रहे हो, गलत कर रहे हो। अगला आदमी चलो गाली दिया है आपको, लेकिन आप भी अगर दे रहे हो तो फिर आप उसके जैसा बन रहे हो। अगर आप गाली नहीं दे करके उसको 2 आदमी 4 आदमी बैठा करके और उससे पूछे हाँ भाई क्यों गाली दे रहे हो, अगर जिसमें गलती है वो गलती के हिसाब से अपना देख करके सलूशन करो, उसका कोई ना कोई तो हल निदान निकल जाएगा। लेकिन आप अगर सेम उसके जैसे बन रहे हो, तो फिर जो दूसरा वो आदमी होता है ना आपको देखने वाला, वो आपको बताता है कि नहीं आप भी गलत हैं, तो आप गलत हो जाते हैं। तो वहाँ क्या करना है कि अपने आप में मतलब बहुत रोकना है, एनालिसिस करना है कि हाँ भाई हम गलत कर रहे हैं। उस जोश में क्या होता है कि नहीं बुझाता है। कोई भी काम अगर आप करो तो जोश में नहीं लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उस जोश को क्या है अपने दायरे में रखना है। बिल्कुल जोश में नहीं हो जाना है कि और कोई भी काम करते हुए कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं। जैसे मान लीजिए आज के ज़माने में क्या है, अपने जैसे मतलब कम एज के लोग इतना ज़्यादा बाइक तेज़ में चला रहे हैं, जो बैठने वाले होते हैं या आसपास आप लोग देखते होंगे कि मतलब धूल उड़ जाता है, कभी कभार धूल उड़ता है। और देहात साइड में तो लोग खाना द्वार पे ही खाते हैं, तो उसमें क्या है द्वार पे पूरा धूल आ जाता है कभी कभार खाना में, तो लोग उसको कैसे नवाजते हैं, उसको लगता है ना हाँ भाई ये गलत कर रहा है। तो उसी टाइप का उसमें क्या करना है कि जो भी अगर कोई गलत आपको कर रहा है कि नहीं आप गलत हो, तो उस पर एनालिसिस करना है और अपने आप को उस गलती से मतलब सुधार करना है। अगला आदमी को जवाब बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप भी ये हमारा वीडियो देख रहे हैं आज से ही, देखिए दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो देखते देखते आप भी भूल जाइएगा। तो सब्सक्राइब करके लाइक करके और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप भी आज से अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ हम काम ही गलत कर रहे हैं, वो अगला आदमी मेरे को बताया था लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दिए थे, तो आज से ही आप ध्यान देना शुरू करिए। और जो भी काम कर रहे हैं आप सही दिल से अपना सही काम करते रहिए। ये नहीं कि लक पे अब बढ़ जाए कि नहीं हमारे नसीब में होगा तो ये तो काम हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ मैंने पहले ही बताया आपको कि अगर आपके पास खाना रखा है, आप जब तक खाइएगा नहीं तब तक मुँह में कैसे जाएगा। किसी को भी ले लीजिए, कोई भी काम अगर देखिए दोस्तों होता क्या है कि मौका मिलता नहीं है, किसी को भी मौका नहीं मिलता है। मौका को क्या होता है ढूंढना पड़ता है।
जब भी कोई आगे आदमी जाता है, चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो लोग उसकी मेहनतों को नहीं देखता है और डायरेक्ट जो वो मतलब हाईलाइट जब होता है, आगे बढ़ जाता है तो बोलता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, मेहनत किया, ये किया है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रगल होता है। उस स्ट्रगल पे आप एनालिसिस कीजिए। जानते हैं दोस्तों, जैसे यूपीएससी या जो भी बीपीएससी निकालते हैं, वो छात्र कितना घंटा पढ़ते हैं? 17 घंटा, 18 घंटा, 16 घंटा, मतलब 12 घंटा से अधिक कंटिन्यू जरूर पढ़ते हैं। लेकिन उसी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग पढ़ने का जब टाइम होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एंजॉय करते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, बारात करते हैं, तो इस रिलेटिव में जाते हैं, उस रिलेटिव में जाते हैं, उस टाइम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जो लड़का वो पढ़ता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो बिल्कुल मतलब तबाही मच जाता है कि हाँ भाई ये बहुत मेहनत किया है। तो उसके पास क्या होता है, उसके मतलब साथ में सब लोग चलने लगता है। तब तक उसके साथ में लोग नहीं रहता है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता है। आप भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप मतलब सक्सेसफुल जब तक नहीं रहिएगा तब तक अकेले रहिएगा। अगर आप किसी भी काम में सक्सेसफुल हो जाइएगा तो आपके साथ ये पूरा दुनिया हो जाएगी। किसी को भी ले लीजिए अपने, मतलब अगर आपके घर में कोई अच्छा खासा सक्सेसफुल आदमी होगा तो उसके साथ में देखिएगा कितने लोग उसके साथ में घूमने वाले होंगे, बैठने वाले होंगे, बात विचार करने वाले होंगे। और वही व्यक्ति आपके घर में यंग है, जवान है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, किसी मतलब कोई सक्सेसफुल नहीं है, कोई रुपया पैसा नहीं कमा रहा है, तो उसका लोग क्या वैल्यू देंगे? भाई जब तक कोई भी अपने मतलब काम में सक्सेसफुल या अपने जो भी है पाने वाला वो नहीं अचीव कर पाता है ना, तो उसका कोई भी इज्जत नहीं करता है। आज के डेट में सब कुछ है, जब तक आप किसी मतलब अपने टारगेट को अचीव करके अपना अच्छा खासा ज़िंदगी को मतलब नहीं चला पाइएगा ना, तो आपका कोई भी इज्जत नहीं करेगा। घर में ही मिला लीजिए, अगर 4 भाई 3 भाई कोई भी है, उसमें एक सक्सेसफुल है और एक क्या है, एक सक्सेसफुल नहीं है, तो उसमें होने क्या लगता है, जो सक्सेसफुल है वो गांव समाज उसको सभी आदमी इज्जत करता है, और जो सक्सेसफुल नहीं है उसका कौन इज्जत करता है? कोई नहीं इज्जत करता है। देखिए अभी हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, पंखा बंद करके, ताकि आप लोगों के पास आवाज़ नहीं आए और वीडियो बने, हमारा आवाज़ आप तक सही से सुनाए। हर काम में दोस्तों मेहनत होता है, जो भी आप काम करिएगा उसमें मेहनत होता है। लेकिन मेहनत तब तक आपको लगेगा जब उस मेहनत से आप हम शुरू में ही आपको बता दिए, जब भी कोई काम में स्ट्रगल करिएगा उसमें आपको मतलब जब भी कोई जर्नी शुरू करता है ना, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है। छोटा बच्चा होता है, उसको चलाने के लिए कितना ज़्यादा उसका माँ बाप मेहनत करते हैं या उसका बड़ा भाई मेहनत करता है। जो भी उसके घर में बच्चा को चलाने के लिए मतलब एक उधर आदमी बैठेगा, एक इधर बैठेगा, धीरे धीरे चलाते चलाते उसको मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता है, साल 2 साल तो लग ही जाता है। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अपने मन से चलने लगता है, तो क्या उसको मतलब चलाने की ज़रूरत पड़ता है? कहीं भी चला जाता है, आप जहाँ भेजोगे वहीं चला जाता है। इसी प्रकार का है अपने लाइफ में, जब भी मतलब कोई भी काम अगर सक्सेसफुल करना है तो उसको क्या करना पड़ता है, शुरू शुरू में स्ट्रगल बहुत आता है। आपको लोग कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, अरे यार इससे तो ये काम ही नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, वो ऐसे किया है। जानते हैं, जो आदमी काम नहीं कर रहा है उसको क्या पता है कि ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कोई ऐसा धरती पे काम है जो लोग मतलब कोई ना कोई नहीं करे? हवाई जहाज़ लोग उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है? आदमी उड़ा रहा है, उसका भी अपना भाई कोई ना कोई उड़ा रहा है, और लोग उसको बोलेंगे होगा ही नहीं। उसका भी ट्रेनिंग चलता है, पढ़ता है, उसमें जॉब होता है, तो फिर ट्रेनिंग के बाद अपना हवाई जहाज़ उड़ाने लगता है। कोई ऐसा काम नहीं है दोस्तों जो आप नहीं कर सकते। अगर आप सही दिल से और 100% अपना दे करके जिस काम में घुस जाइएगा, उसमें अपना नाम कमा सकते हैं। और नाम कमाना है तो मतलब ऐसा में नाम कमाइए जो समाज को, लोग को फ़ायदा हो और आपका नाम भी हो। उसमें क्या होता है कि लोग अधिक मतलब समय तक बने रहते हैं। कोई भी होता है उसमें जब अच्छा काम करे या कोई मतलब किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो लोग उसको ज़्यादा दिन याद करेंगे। और कितने लोग जो गलत रास्ते भटक जाते हैं, उनको क्या है कि दोस्तों आदमी में गलती नहीं होता है, समय में गलती होता है। होता क्या है कि कई आदमी गलत संगत पकड़ लेते हैं। गलत संगत पकड़ने से उसके समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या कर रहे हैं। जब मान लीजिए आपका संगत जो है गलत है, अब आप क्या करोगे भाई? जो आप कर रहे हो ना, वो लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही काम तो है नहीं, ताकि आपका संगत ही वो गड़बड़ है।
तो आपको उस टाइम क्या करना है ना कि मतलब एनालिसिस करना, भाई ये कैसा आदमी है। जैसे मान लीजिए आप खैनी नहीं खा रहे हो, तंबाकू नहीं खा रहे हो, और वो खा रहा है, आपको मतलब हमेशा बार बार प्रेशर, अरे खा लो इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उस पर एनालिसिस करो ना कि ये भाई ये गलत चीज़ है। धीरे धीरे हमको तंबाकू खिला रहा है, कल के डेट में थोड़ा थोड़ा और कोई नशा कराएगा। इसे नशा कराते कराते आपका मतलब इतना ज़्यादा वो गलत रास्ते पे घुसा देगा ना, आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों में क्या करना है, एनालिसिस करना है और ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब संगत में ही वो होता है, आप किस संगत में हैं, संगत से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप आज से ही अगर आपका लग रहा है कि ये गलत संगत है, हमारा ये संगत ठीक नहीं है, तो उस संगत तो भाई उस दोस्ती को छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है उस दोस्ती को छोड़ने के लिए। आपके पास पैसा नहीं रहेगा और दोस्त से मांगो ना 1 रुपया, दे देगा क्या? अगर दे भी देगा तो आपका औकात देखेगा कि हाँ भाई 1 रुपया दिए हैं तो ये कल देने वाला है कि नहीं, दे पाएगा कि नहीं। अगर आपके पास औकात नहीं है उतना देने के लिए तो वो नहीं देगा। हमारा विश्वास रखिए। अगर विश्वास नहीं होगा तो अपने हिसाब से, औकात से, फालतू का अपने दोस्त से पैसा मांगिएगा 1-2 बार, देखिएगा आपसे दोस्ती छुड़ा लेगा। तो भाई पहले ही उसका दोस्ती क्यों नहीं छुड़ा लें? दोस्ती उसी से करो जो अच्छा हो, लगे कि हाँ समाज के लिए, हमारे लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, वैसा दोस्ती करिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ज़रूर जाके ज्वाइनिंग और फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और भाई को सपोर्ट करने के लिए लाल बाबू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।